हेलो डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजन स्कूल ऑफ स्टडीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। केमिकल रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम बात करते हैं किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। सो सपोज ए और बी दो एटम हैं और दोनों वह एक पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। ओके, इसका मतलब है कि अगर ये ए का न्यूक्लियस है, सपोज दिस इज न्यूक्लियस ऑफ ए एंड दिस इज न्यूक्लियस ऑफ बी, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपोजिट स्पिन में है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस दोनों न्यूक्लियस के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर ये दोनों ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, जीरो है। बहुत सारे कंपाउंड में क्या होता है बॉन्ड में कि ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन एटम ये है, न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। ओके, ये भी न्यूक्लियस है। तो दोनों हाइड्रोजन का जो है हमारे पास क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, इक्वली इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से इक्वली अफेक्टेड होगा जितना कि ये वाला हाइड्रोजन न्यूक्लियस इफेक्ट करेगा। मतलब ये वाला हाइड्रोजन न्यूक्लियस इस पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पूरी ताकत से पकड़ेगा और उतनी ही ताकत से पकड़ेगा जितनी की ताकत से ये वाला फर्स्ट वाला हाइड्रोजन पकड़ेगा। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की हम बात करें, पार्टिकल से माने अगर तो, या क्लाउड की बात करें तो एग्जैक्ट वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में आएगा। मतलब जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो एकदम बीच में होगा। सेंटर ऑफ चार्ज एकदम कहां पे होगा, बीच में होगा, क्योंकि इक्वली स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन का, दोनों हाइड्रोजन का। लेकिन अगर इसमें से कोई एक एटम ऐसा हो जो ज्यादा ताकतवर हो, ताकतवर कहने का मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ओके, सो हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक दो एटम है और इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग के कारण बना। सो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है और फ्लोरीन का न्यूक्लियस ये है। इस दोनों के बीच अगर कोवैलेंट शेयरिंग होता है तो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन क्या ये इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जो सेंटर ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, क्या इसके बीच में रहेगा? क्या करेगा फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन का। फ्लोरीन क्या करेगा कि ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किधर, फ्लोरीन एटम के तरफ। मतलब फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींच लेगा और कुल मिला के जो कुछ शेप आएगा कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा इलेक्ट्रॉन, बट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे डेंस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड हो गया। क्या हो गया, पोलराइजेशन, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, इसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हाइड्रोजन से फ्लोरीन ने जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ खींच लिया, ठीक है। अब चूंकि हाइड्रोजन के पास और फ्लोरीन के पास इनिशियली जो बॉन्ड पेयर था वो शेयर था,
लेकिन फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी के कारण अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, पोलैरिटी बढ़ाता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा कि अधिक चार्ज फ्लोरीन पे दिखेगा। फ्लोरीन की तरफ अधिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसका मतलब है फ्लोरीन कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चार्ज आएगा जिसको हम कहेंगे डेल्टा माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन का जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन था वो फ्लोरीन की तरफ मूव कर चुका है। हालांकि हाइड्रोजन वाला एटम इसको पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन कम फोर्स से, फ्लोरीन ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच लिया। तो इसके कारण यहाँ पे हाइड्रोजन पे थोड़ा सा चार्ज की कमी हो जाएगी, और इस चार्ज की कमी के कारण हम कहेंगे कि ये हमारा डेल्टा प्लस हो गया। सो ये बॉन्ड जो है हमारा पोलराइज हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लोरीन की तरफ पहुंच चुका है, और जो हाइड्रोजन पे है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल जो है, सॉरी बॉन्ड जो है पोलराइज हो गया। अच्छा, सपोज कि अगर ये फ्लोरीन है और दूसरे फ्लोरीन के साथ क्या क्या इसने बॉन्ड पेयर बनाया, तो क्या ये पोलराइज होगा? अब देखिए, अगर ये फर्स्ट फ्लोरीन है और ये सेकंड फ्लोरीन है, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ओके ऐसे समझेंगे, इक्वली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जितने फोर्स से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ खींचेगा, उतने ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो सिमिलर मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल में सिमिलैरिटी, जिस बॉन्ड में सिमिलैरिटी होगी, तो उसमें मतलब ये मान के चलिए कि जैसे O2 है, F2 है, N2 है, O2 है, F2 है, N2 है, ठीक है, N2 है, Cl2 है, ये सब मॉलिक्यूल का जो पोलराइजेशन होगा, ये पोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इक्वल फोर्स में होगा। पोलराइजेशन किस में होगा? पोलराइजेशन तब होगा जब A और B जो एटम है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड शेयर है इक्वली, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर B का अधिक है A से, तो ये पोलराइज हो जाएगा, या A का अधिक है B से, तो ये पोलराइज होगा। जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। मतलब डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रूट कॉज ऑफ पोलराइजेशन। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल को देखते हैं। सो अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो डेल्टा माइनस यहाँ पे, डेल्टा प्लस यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे। ओके, और बॉन्ड जो है पोलराइज हो गया, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर वाटर की बात करें, OH, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस हो जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखना, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना, ओके इस तरह से, क्योंकि पोलराइज हो गया, इस तरह से बॉन्ड है। ओके, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं है, मतलब इसको हम इस तरह से दिखाए हैं कि ये पोलराइज है। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली NH3 की अगर बात करें, ध्यान से देखेंगे NH3 की, सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन गेट्स a partial positive charge, that is delta plus, delta plus, delta plus, and nitrogen has partial negative charge, delta minus. So polarity जो है मॉलिक्यूल में होगा, ये कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा। ये सब चीज को हम लोग आगे देखेंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, so electronegativity of an atom is the power of that atom to attract electron towards itself. जितना अधिक पावर से खींचेगा उतना ही इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा। जनरली पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग राइट से लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, कब इंक्रीज करेगा? लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे।
सबसे ज्यादा अगर हम देखें फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उससे कम ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन का होता है। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन से कम क्लोरीन का होगा, ठीक है। फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन। ओके, क्लोरीन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर बराबर लगभग लगभग होता है, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से अधिक होगा। थोड़ा सा नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल में अगर नीचे जाएंगे तो जिस फोर्स से न्यूक्लियस का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा वो फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन से बड़ा हुआ है। जनरली ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि हम लोगों ने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी देखा कि दोनों इक्वल में टूटता है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नियरली सेम होता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉजेस पोलैरिटी इन बॉन्ड एंड इस पोलैरिटी के कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होता है, राइट। अब बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है, ये बॉन्ड का था, ये मॉलिक्यूल्स का पोलैरिटी था, ये भी अमोनिया मॉलिक्यूल्स का पोलैरिटी है। अब कुछ कंपाउंड ऐसा है, अच्छा, इस पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, अगर H और F हो गया और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा नेगेटिव पोल है। क्या है ये? नेगेटिव पोल, ओके। और ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव पोल। और जब भी चार्ज सेपरेशन होता है तो एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल बनाता है, और हमें फिजिक्स से पता है कि जब भी चार्ज सेपरेशन होगा तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, डाइपोल मोमेंट बनेगा, तो वो चार्ज सेपरेशन फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट्स अ डाइपोल। सो इसका एक डाइपोल होगा और डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, ओके। तो आई होप यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा तो पोलर हो जाएगा मॉलिक्यूल, जिसके कारण हमारा क्या बनेगा? डाइपोल बनेगा। अब मॉलिक्यूल में कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, तो मोटा मोटी हम लोग ये देखते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज सेपरेशन कैसा है। अगर पूरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव चार्ज से मतलब सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर पे है, टोटल चार्ज कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है, या फिर जो चार्ज सेपरेशन हुआ उसका नेट इफेक्ट 0 होता है, तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। इस चीज को समझते हैं। सो उससे पहले जो डाइपोल है, सो दिस डाइपोल इज डिफाइंड एज म्यू, एंड म्यू इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज पोल मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। सो म्यू इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, और इसको डिवाई में हम लोग डिवाई इसका यूनिट है। डी जो हम लोग लेते हैं ये हमारा होता है डी होता है एंगस्ट्रम में, दैट इज चूंकि बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रम में आएगा, एंगस्ट्रम में, और ई होगा हमारा ESCO। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है हमारा 10 to the power -10 मीटर, ओके। और ESU इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यूनिट होता है, ओके। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आएगा, म्यू इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, ओके, डाइपोल मोमेंट। तो जब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करेंगे कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, पोलर नहीं है, तो हम इंडिविजुअल बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट पे फोकस करेंगे। और अगर इंडिविजुअल बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट देगा, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा। अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की क्या है, क्वांटिटी है। सो डाइपोल मोमेंट हैव बोथ क्वांटिटी एंड क्वांटिटी भी है एंड डायरेक्शन भी है, ओके। एंड ये वेक्टर एडिशन सम को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो जो मॉलिक्यूल जो बॉन्ड से बना होगा वो सारे बॉन्ड का डायपोल मोमेंट को हम लोग एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे और उन सारे डायपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन निकालेंगे। वेक्टर एडिशन आपको पता है कि अगर ए और बी दो वेक्टर होता है, ए प्लस बी दो वेक्टर होता है, ठीक है, तो इसका क्या होता है वेक्टर एडिशन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस 2 ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, सो अगर दो मॉलिक्यूल है, दो बॉन्ड है जिसका डायपोल मोमेंट म्यू1 इंटू म्यू2 है, तो उसका जो वेक्टर एडिशन होगा नेट डायपोल मोमेंट, दैट इज वी कैन राइट हियर म्यू1 का स्क्वायर, आई होप समझ में आ जाएगा, म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 इंटू म्यू2 cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ डायपोल। तो ऐसा नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल का हम लोग डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्रिटिकल मॉलिक्यूल होते हैं जिसके डायपोल मोमेंट हम लोग नहीं निकाल सकते, या बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल का हम लोग डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं और उसके बाद उसका वेक्टर एडिशन करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल हमारा पोलर है या नहीं है। जनरली वेक्टर एडिशन में हम लोग सिमेट्रिसिटी को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे एंगल गिवन होगा मॉलिक्यूल के बीच में। बेसिकली हम लोग सिमेट्रिसिटी को देखते हैं और इफेक्ट को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है, कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो sp3 से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, तो वो उसका डायपोल मोमेंट जो चार्ज सेपरेशन है इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। इन सभी चीजों को देखेंगे, अभी अभी हम क्लियर करते हैं इन सभी चीजों को एज फॉर एग्जांपल में, राइट। पहले इसको इरेज कर लें। सो पहला मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं HF। F is more electronegative than हाइड्रोजन, सो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, चार्ज सेपरेशन इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, मतलब HF is a polar molecule। दूसरा ले लेते हैं हम लोग CH4। नाउ CH4 में हमारा कैसे है H टेट्राहेड्रल, sp जो है कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। और यहाँ पे सपोज ये मान लेते हैं कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन का डायपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, ध्यान से देखेंगे, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा और इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए कि सिमेट्रिसिटी से अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देगा और ये और ये एक दूसरे को इफेक्ट को कर देगा खत्म। तो इसका डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिसिटी से देखेंगे म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इसका म्यू इज इक्वल टू 1.75 डी होता है, ज्यादा होता है, इसका कम होता है, मतलब कम क्या 0 होता है। एक और देख लेते हैं, तीसरा एग्जांपल पे ले लेते हैं CCl4। नाउ C कनेक्टेड विद Cl और Cl, चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज पर कार्बन, एज कंपेयर टू कार्बन, तो इसका क्या होगा डायपोल मोमेंट होगा। सो वी कैन राइट हियर डायपोल मोमेंट ऐसा, ठीक है, सिमिलरली ऐसा, फिर इसका इस डायरेक्शन में होगा और इसका इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि बॉन्ड पोलर है, यहाँ पे तो जनरली छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो पोलर है, तो मॉलिक्यूल क्या पोलर होगा, नहीं। सिमेट्रिसिटी से इसका डायपोल मोमेंट हो गया 0, तो ये नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर। तो यहां से एक चीज निकल के आता है कि अगर बॉन्ड पोलर हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल भी पोलर हो। मॉलिक्यूल पोलर तभी होगा जब मॉलिक्यूल का ओवरऑल डायपोल मोमेंट होगा, तभी वो पोलर होगा। अगर हम बात करते हैं CH3Cl, अब इस कंपाउंड में देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये Cl। इस केस में अगर हम देखें तो इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, तो ये डायपोल मोमेंट बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन का। तो नेट अगर देखें तो इसका और इसका इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और हाइड्रोजन के कारण जो डायपोल मोमेंट है एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन, डायपोल मोमेंट बहुत
कम है, मतलब ये वाला डायपोल मोमेंट अधिक है, तो इसका डायपोल मोमेंट होगा, और इसका जो कैलकुलेट होता है डायपोल मोमेंट दैट इज 1.86 डी ना। पोलर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, डायपोल मोमेंट हो गया। सो पोलर होना और अच्छा, डायपोल मोमेंट होने के लिए ये जरूरी है कि बॉन्ड पोलर हो, ध्यान रखना है। डायपोल मोमेंट होने के लिए जरूरी है कि बॉन्ड पोलर हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर बॉन्ड पोलर हो तो डायपोल मोमेंट होगा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अमोनिया। अमोनिया देखते हैं, अमोनिया बहुत अच्छा एग्जांपल, NHHH, ठीक है। अब देखिए अमोनिया का डायपोल मोमेंट, क्या अमोनिया का डायपोल, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, फिर वाटर का डायपोल मोमेंट हम लोग देखेंगे कितना होगा। तो इस केस में अमोनिया का डायपोल मोमेंट हमारे पास 1.46 होता है डी, ठीक है। और डायपोल मोमेंट सिर्फ इसके और इसके कारण नहीं, बल्कि अमोनिया के लोन पेयर के कारण भी होता है। सो इसका डायरेक्शन ये होगा। तो जनरली वेक्टर सम ऑफ ऑल द बॉन्ड NH बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर, इसके कारण ये सारा का सारा हमारा क्या होगा, ये होगा, क्या कहते हैं इसका, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। नेट इफेक्ट में वाटर का देख लेते हैं, वाटर में O है, H है, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इधर हो जाएगा इसका डायपोल मोमेंट, इधर हो जाएगा इसका डायपोल मोमेंट। बट ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के कारण डायपोल मोमेंट, मतलब नेट डायपोल मोमेंट नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, इसके कारण भी जो डायपोल मोमेंट होगा वो भी कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है। लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट कंट्रीब्यूट होगा। सो नेट डायपोल मोमेंट जो होगा, ये अब वाटर क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और इसका नेट डायपोल मोमेंट 1.84 होता है, बहुत ज्यादा होता है डी, ओके। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब एक और देखते हैं, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। अब देखिए नाइट्रोजन F and F. F is more electronegative than nitrogen. So इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड और इसका डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड। तो नेट इफेक्ट में इसका डायपोल मोमेंट होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट जो होता है 0.024 होता है, सिर्फ और सिर्फ 0.024। और ये भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में है, ये नहीं पता है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण इसका डायपोल मोमेंट 0.24 हो गया। सभी का तो यहाँ पे देखिए 1.86 है, इसका 1.84 है, ठीक है, इसका 1.73 है, और ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक के केस में 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन अमोनिया की नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर डायपोल मोमेंट को अपवर्ड देगा। अब इन चारों के कारण जो भी डिफरेंस है, ये अपवर्ड है, इसके कारण डाउनवर्ड और इसके कारण अपवर्ड, तो नेट जो है 0.24 है। और इसमें ये भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि ये ऊपर ये ज्यादा इफेक्टिव है या ये इफेक्ट नीचे वाला इफेक्टिव है। तो हम लोग कहेंगे या तो डायपोल मोमेंट नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, यहाँ पे और लगेगा। तो इस हिसाब से हम लोग डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यस, यहाँ तक हो गया, ठीक है। सो सिमेट्रिसिटी के केस में डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0, और डायपोल मोमेंट होने के लिए बॉन्ड का पोलर होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही डायपोल मोमेंट अगर 0 होता है, मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया, ठीक, सॉरी पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया। और अगर नॉन पोलर होता है तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होगा। और साथ में जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, जब हेटेरोलाइसिस की बात करेंगे, तो वहां पे वहां पे हमें जो सॉल्वेंट लेना होगा
वो पोलर सॉल्वेंट लेना होगा, तभी जाके वहां पे हेटेरोलाइसिस होगा। लेकिन अगर हम बात करें होमोलाइसिस का, तो वहां पे हमें गैसियस स्टेट में करना होगा, तो उस केस में जनरली हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। जनरली हम लोग बात करते हैं, एक्सेप्शन हर चीज में रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि डायपोल मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। मॉलिक्यूल को पोलर होने के लिए नेट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बॉन्ड पोलर हो तो डायपोल मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, राइट। और डायपोल मोमेंट अफेक्ट करता है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को, और रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इस चीज को आगे हम धीरे धीरे देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।